मंचस्थ पार्श्वसीन हमारे परम स्नेही परमात्मीय भैया श्री राम बिहारी शरण जी, बहुत बहुत वंदन आपका। अभी जिनको हम लोग संयुक्त रूप से श्रवण कर रहे थे भैया श्री ब्रजेश शुक्ल जी, जो सरस संगीत में कथा महाभारत की हम लोगों को श्रवण करा रहे थे, आपके प्रति बहुत बहुत अभिनंदन। मंचस्थ हमारे समस्त सहयोगी बंधु भैया सबका बहुत बहुत स्वागत। सामने बैठे हुए समस्त राम कथानुरागी सज्जनों बंधुओं माताएं बहनें सबका स्वागत अभिनंदन। सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए आइए हम कुछ कहें, आप कुछ सुने। उसके पहले प्रेम के साथ सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन ताली बजा करके करिएगा। हमारे भैया ब्रजेश जी बड़ी बहुत सुंदर कथा, और ये बड़ी अद्भुत बात है कि स्वयं आर्गन बजा कर के कथा कहना ये बड़ी बात है। हम तो संगीत से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन ये लोग बजा लेते हैं तो हम भी कुछ गा लेते हैं। सच बता रहा हूं, लगभग आज के 35 वर्ष पूर्व हारमोनियम सीखने का मेरा भी मन हुआ, संगीत से थोड़ा जुड़ाव। तो हारमोनियम 2-4 दिन सीख करके जो आते थे तो आके मंदिर में रियाज करते थे सुबह उठ के 4 बजे भोर में। 4 दिन तक तो मामला सब ठीक रहा। 5वें दिन हमारे पड़ोसी आया और 100 रुपया हमको दिया। हम बहुत प्रसन्न हुए। हमने कहा श्रीमान जी प्रोत्साहित कर रहे हैं हमको, इसलिए 100 रुपया दे रहे हैं। बोले नहीं नहीं, 100 रुपया इसलिए दे रहा हूं कि आज के बाद बजाना मत। सच कह रहा हूं, उसी दिन से हम हारमोनियम छुए ही नहीं। हाँ, संगीत की अपनी एक विधा है। वेदानाम साम वेदोस्मि, 4 वेद में एक वेद साम वेद है और साम वेद संगीत का वेद है। और भगवान गीता में कहते हैं वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में साम वेद मैं हूं। अर्थात संगीत स्वयं से कृष्ण है, और संगीत के ही धुन को सुन करके स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी को वृंदावन में प्रकट कर दिया था। संगीत तो वो चीज है। आचार्य कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। जिसकी जीवन में न साहित्य है न संगीत है, वो मनुष्य होते हुए भी बिना पूंछ का पशु है। संगीत वो चीज है। एक संगीत के गुरुजी होती है, संगीत सिखाते थे। गांव के बाहर एक झोपड़ी थी कुटिया फूस की, कई शिष्य रह करके सीखते थे संगीत। लेकिन गुरुजी का एक निर्देश था, बोले सुनो, हमसे जो भी बात करना संगीत में करना। भैया हमसे जो भी बात करना संगीत में करना, राग में करना। ठीक है गुरुजी। अब बच्चे जो भी बात करते थे गुरुजी संगीत में ही बात करते थे, राग में बात करते थे। संजोग से गुरुजी अपने किसी चेले के यहाँ चले गए निमंत्रण में। अब इधर फूस की झोपड़ी में आग लग गई। अब वो चेला दौड़ा दौड़ा गया गुरुजी के यहाँ, जहां गुरुजी गए थे चेले के यहाँ। अब चेला जाकर के गुरुजी से कह रहा है, सीधे नहीं कह सकता था कि गुरुजी कुटिया में आग लग गई, क्योंकि गुरुजी ने हिदायत दी है कि जो भी बात कहना संगीत में कहना। तब वो शुरू किया, गुरुजी 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 गुरुजी। आपको बताएं कम से कम 5 मिनट तो यही कहा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा आगे बोलो आगे। गुरुजी कुटिया कुटिया कुटिया, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा आगे तो बोल। चेला कहता है गुरुजी 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 कुटिया 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 में आग लग गई। अच्छा, जब तक वो बताता तब तक कुटिया तो खाक के राख हो गई। तो अपना अपना विचार है। संगीत की बड़ी महिमा है। ताली बजा करके कीर्तन करने के लिए कहा है आचार्य जी ने, हमारे भैया ने श्री ब्रजेश शुक्ल जी आपको बताए ताली बजाना चाहिए। और हमारे श्री राम बिहारी जी महाराज तो कहा करते हैं कि कुछ जगहों पर कुछ चीजों का बड़ा महत्व होता है। जैसे
भोजन में थाली का बड़ा महत्व होता है। भोजन में थाली का बड़ा महत्व होता है। खिड़की में जाली का बड़ा महत्व होता है। घर में नाली का बड़ा महत्व होता है। बाग में माली का बड़ा महत्व होता है। पान में लाली का बड़ा महत्व होता है। और ससुराल में हाँ, एक कोई कह रहा है साली का। हमको पता था आप यही कहोगे, इसलिए हमने नहीं कहा। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ससुराल में साली से भी महत्वपूर्ण चीज एक होती है। क्या होती है माता जी पता है? गाली। बोलो सही बात है कि नहीं? वैसे रास्ते चलते किसी को गाली दे दो तो पता चलेगा, लाठी डंडा चल जाए, FIR दर्ज हो जाए आपके खिलाफ। लेकिन ससुराल में जितनी गाली उतनी करेंसी निकलती है। और तो और हमारे राम जी गए अयोध्या से मिथिला, भोजन करने बैठे थे, मिथिलानियां गाली देने लगी। लखनलाल बगल में बैठे हैं। लखन ने कहा खबरदार, तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है। क्या हुआ लाल जी? अरे बोले इनको गाली दे रहे हो, इनको क्यों? अरे बोले ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लीला पुरुषोत्तम कृष्ण को गाली देती तो बात समझ में आती थी, लेकिन ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लखनलाल ने कहा बोले पुरुषोत्तम को गाली कैसी। लक्ष्मण ने कहा बोले पुरुषोत्तम को गाली कैसी। तो मिथिलानियों ने क्या कहा? अरे बोले लाल जी आपके लिए होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, पर हमारे कौन है आपको पता है? बोले कौन? बोले हमारे तो आज की भाषा में जीजा जी, मिथिला के भाषा में कहो तो पाहुन, सामान्य भाषा में कहो तो मेहमान, और आजकल की भाषा में जीजा जी। अच्छा अब तो जीजा जी भी नहीं बोलते लोग, अब तो कहते जीजू। हमको लगता है कुछ दिन में जी भी खत्म हो जाएगा, केवल जू रह जाएगा। मिथिलानियों ने कहोगे तुम्हारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन हमारे तो जीजा जी हैं। और जीजा जी इतना गजब का शब्द है कि 70 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति ससुराल पहुंच जाए और प्यार से साली सरहज एक बार कह दे जीजा जी, ऐसा लगता है जवानी लौटाई है। गजब। मिथिलानियों ने कहा होंगे तुम्हारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, पर हमारे तो जीजा जी। और सुनो लखनलाल ने कहा बोले पुरुषोत्तम को गारी कैसी। तो मिथिलानियों ने क्या कहा? बोले गारी बिन ससुरारी कैसी। वो ससुराल कैसी जहां जीजा को गाली ना मिले, मेहमान को गाली ना दिया जाए। तो ससुराल में गाली का बड़ा महत्व होता है। उसी प्रकार कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व होता है। मानस में चौपाई थी तो समझेंगे। राम कथा सुंदर ताली की बड़ी महिमा है, ताली बजाना चाहिए। एक जगह हमने कथा में कह दिया ताली बजाओ, एक आदमी सबसे पीछे बैठा था, खूब ताली बजाया ऐसे ऐसे। कथा के बाद हमने उससे बुलाया, हमने कहा भाई साहब ताली बजा रहे थे कि ताला? बोले गुरुजी हम ताली थोड़ो बजा रहे, हम तो सुरती ठोक रहे थे। गजब गजब लोग हैं। आइए दो नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया। कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अब
अवध सरजू सीताराम, अवध सरजू सीताराम। जय सिया जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। और आज तो जो अभी तक नहीं बोले होंगे उनको बगल वाले की कसम है, वो आज जरूर बोलेंगे। किसकी? भारत माता की। बड़ी और ऊर्जा के साथ आज हमारे आदरणीय भैया ने बताया भारत ने क्रिकेट मैच जीता। किससे जीता? न्यूजीलैंड से। क्रिकेट हम देखते नहीं हैं, महाराज ने बता दिया तो हमें बात याद आ गई। और देखो ये राष्ट्र की भक्ति है। जब हमारा देश किसी भी क्षेत्र में विजय श्री हासिल करता है तो प्रत्येक भारतीय का हृदय गदगद हो जाता है। अगर राष्ट्र भक्ति उसके हृदय में तनिक भी है तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न होगा। और इसके लिए हम क्रिकेट टीम को बधाई देते हैं और समस्त भारतीयों के लिए प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं। राष्ट्रभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, मैं एक बात बताऊं। एक कवि ने लिखा, देश की राह पर पग बढ़ाते चलो, ए तिरंगा गगन तक उड़ाते चलो। देवताओं को तो बस अर्घ ही चाहिए। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान सूर्य को एक लोटा जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाएंगे। देवताओं को तो बस अर्घ ही चाहिए, पर लहू इस वतन पर चढ़ाते चलो, लहू इस वतन पर चढ़ाते चलो। जिस देश जिस धरती पर बैठे हो आप, ये धरती समान नहीं है। भारत की भूमि नंदन वन से कम नहीं होती। स्वर्ग में इंद्र का एक वन है जिसका नाम है नंदन वन। कभी कहता है भारत की भूमि नंदन वन से कम नहीं होती, राष्ट्र की रागनी बंधन से कम नहीं होती। अरे आओ चुटकी से उठाकर लगा ले भाल पर, क्योंकि देश की धूल भी चंदन से कम नहीं होती, देश की धूल भी चंदन से कम नहीं होती। इस समय कश्मीर फिर जलने लगा है, कश्मीर फिर जलने लगा है। तब मैं कहता हूं, कौन तोड़ने चला हमारे स्वाभिमान को, कौन रौंदने चला स्वतंत्रता के शान को, कौन माता भारती का चीर बांटने चला, कौन मेरे देश का शरीर काटने चला। जो हमारे देश का विधान मानते नहीं, वो हमारी स्वाभिमानी शक्ति जानते नहीं। सिंह के समान ही दहाड़ दो और तिरंगा दुश्मनों के छातियों में गाड़ दो, ये तिरंगा दुश्मनों की छातियों में गाड़ दो। भारत माता की। आवाज आपकी कमजोर है, आपकी कमजोर आवाज देश के नौजवानों के हौसला को कमजोर ना कर दे। भारत का एक लाल, भारत माँ का एक बेटा जब देश के लिए शहीद होता है तो जानते हो क्या चाहता है वो कहता है कहीं जमीन कहीं आसमान लिख देना, कहीं जमीन कहीं आसमान लिख देना। किसान का बेटा हूं, किसान लिख देना। मेरी लाश को अग्नि में जलाने से पहले मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना, मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना। भारत माता की। भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। आइए चर्चा से जुड़े। भगवान श्री राघवेंद्र राम भद्रजू गुरुदेव विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारे। बड़ी प्यारी नगरी है मिथिला। आहा, मिथिला की गली अली मंजुल में पुष्पांजलियां बरसा रही है। भगवान श्री राम जब मिथिला की गलियों से गुजरने लगे तो मिथिलानियों ने राघवेंद्र सरकार के सौंदर्य को देखा है, इनकी कोमलता को देखा है। तो सड़क को सुंदर बनाने के लिए, मखमली बनाने के लिए मिथिलानियां ऊपर से पुष्प दल गिराने लगी है मार्ग में। ये मिथिला की मिथिलानियों के, मिथिला वासियों के हृदय में राम के प्रति अनुराग है, प्रेम है। मैं एक ऐसे प्रसंग की ओर आपको लेकर के चलता हूं जो रामचरितमानस में ही केवल है। ध्यान से सुनिएगा। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति। महर्षि वाल्मीकि ही कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए
और गोस्वामी जी बालकांड के प्रारंभ में एक शपथ खाते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचिदन्यतोपि स्वंतः सुभाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण निगम आगम वेद शास्त्र उपनिषद सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का, सारे पुराणों का सार ही इस रामचरितमानस में हमने रखा है। लेकिन कुछ अन्य तो भी, कुछ अलग से भी हमने इसमें रखा है। क्या अलग से रखा? जो मैं प्रसंग निवेदन करने जा रहा हूं आपके सामने, वही अलग से रखा है। वो प्रसंग है पुष्पवाटिका। पुष्पवाटिका की कथा न तो वाल्मीकि रामायण में मिलेगी आपको, न आनंद रामायण में, न अध्यात्म रामायण में, न भुसुंडी रामायण में, न किसी हजारों लाखों रामायण ढूंढ डालो, आप पढ़ डालो, किसी रामायण में पुष्पवाटिका की कथा नहीं मिलेगी। केवल रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने रखा है। क्यों रखा? पुष्पवाटिका में हुआ क्या था, ध्यान से सुनिएगा। इस कथा का सूत्र सुनिएगा, इस कथा का उद्देश्य सुनिएगा। इस कथा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमको और आपको क्या बताना चाहते हैं। पुष्पवाटिका में हुआ यह है कि श्री सीताराम जी का प्रथम मिलन हुआ, प्रथम दर्शन हुआ है, पहली मुलाकात हुई। और एक बात और बता दूं, इसके बाद धनुष यज्ञ होता है, धनुष टूटता है और फिर भगवान श्री राम का विवाह होता है। विवाह के भारतीय सनातन में धर्म में, वैदिक धर्म में 4 अंग हैं विवाह के। ध्यान से सुनिएगा। पहला है जिसको हम वर वरण कहते हैं, दूसरा है तिलक, तीसरा है विवाह और चौथा है गवना। नोट करिएगा। पहला है वर वरण जिसको वरच्छा कहते हैं, दूसरा है तिलक, तीसरा है विवाह और चौथा है गवना। जब तक गवना नहीं हो जाता तब तक संतानोत्पत्ति का आदेश हमारा धर्मशास्त्र नहीं देता है। भगवान श्री राम ने इन विवाह के 4 अंगों को पालन किया और एक अद्भुत बात, 4 कार्यों का संपादन हुआ है, 4 अंगों का निर्वाह किया भगवान श्री राम ने। लेकिन हर कार्य के पीछे, उसके पहले भगवान ने एक धनुष तोड़ा। पहली जो मुलाकात हुई पुष्पवाटिका में भगवान श्री राम सीता जी की, तो मुलाकात ये वर वरण था मानो। अब इस मुलाकात के पहले भी भगवान श्री राम ने एक धनुष तोड़ा। इस मुलाकात के पहले राम जी ने एक धनुष तोड़ा। कौन सा धनुष तोड़ा? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी बताते हैं, काम कुसुम धनुषाय कली है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कामदेव का जो धनुष है वो किसका धनुष है? बोले फूलों का। और राम जी पुष्पवाटिका में गए तो क्या तोड़े? लगे लेन दल फूल मुदित मन। फूल तोड़ा राम जी ने, मानो फूल रूपी धनुष को राम जी ने पहले तोड़ा, तब सीता जी से उनकी मुलाकात हुई, वर वरण हुआ है। इसके बाद फिर एक धनुष टूटा। वो कौन सा धनुष टूटा था? पिनाक। पिनाक धनुष तोड़ा राम जी ने। तब भगवान श्री राम का जयमाला हुआ और जयमाला के माध्यम से मानो गंधर्व विवाह भगवान ने किया, जिसको हम तिलक कह सकते हैं। उसके बाद एक और धनुष टूटा है, तब भगवान का विवाह हुआ है वैदिक रीति से। वो कौन सा धनुष टूटा? तीसरा। परशुराम जी आए धनुष टूटने के बाद, बहुत लंबी चौड़ी वार्ता हुई परशुराम और लक्ष्मण जी से, और अंत में परशुराम सरेंडर बोल गए। और जाते जाते परशुराम ने राम से कहा, ए राम, अगर तू सच में भगवान है, अगर तू सच में राम है, तो ये काम कर, ये मेरा धनुष को तोड़ दे, प्रत्यंचा चढ़ा दे, तो मैं जानू कि तू राम है, तू ईश्वर है, तू भगवान है, तू ब्रह्म है। तब बोले, देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयऊ। ये तीसरा धनुष टूटा है, तब राम जी का विवाह हुआ। और
एक बढ़िया बात ये बताऊंगा आपको, पुराणों में कथा मिलती है कि भगवान श्री राम सीता जी का विवाह, सीता जी से विवाह करके श्री सीता जी को लेकर के अयोध्या चले गए। 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे राम जी सीता जी के साथ। आप जरा विचार करिएगा क्या कारण था कि 12 वर्ष तक लव कुश पैदा नहीं हुए। जब साथ में रह रहे पति पत्नी तो लव कुश को पैदा हो जाना चाहिए था कि नहीं? लव कुश पैदा नहीं हुए अयोध्या में। 12 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का वनवास हो जाता है। 14 वर्ष का वनवास हुआ और 14 वर्ष के अंतराल में जब राम जी पहुंचे हैं नासिक महाराष्ट्र पंचवटी में, वहां 2 राक्षसों का वध किया, खर और दूषण का। खरदूषण के पास एक धनुष था। उस धनुष की महिमा यह थी कि जो धनुष को तोड़ेगा वही रावण को मारेगा। भगवान श्री राम ने 4था धनुष तोड़ा है और उसके बाद रावण के यहाँ गए, लंका में रावण का वध किया और फिर श्री सीता जी को लंका से मानो गौना करा करके वापस अयोध्या लाए, तब लव कुश का जन्म हुआ है। प्यारे, शास्त्र कहता है, धर्म शास्त्र कहता है कि विवाह के जो 4 अंग हैं, बरबरन, बरछिया, तिलक, विवाह और फिर गौना, कहा जब तक गौना का विधान नहीं हो जाता है तब तक संतानोत्पत्ति का आदेश धर्मशास्त्र नहीं दे रहा है हमारा। लेकिन आज तो भैया विवाह की कौन कहे, बरबरन की कौन कहे। आज तो एक नया फैशन, पश्चिम सभ्यता आ गई हमारे देश में। कौन सी? लिव इन रिलेशनशिप। विवाह के पहले लड़का लड़की एक साथ रहे, साल 2 साल 3 साल, एक दोनों को समझे हैं तब विवाह करेंगे। मामला बैठा तो ठीक है, नहीं तो तुम अलग हम अलग। ये पाश्चात्य संस्कृति है जो भारत में फूल फल रही है खूब अच्छे ढंग से बड़े बड़े शहरों में। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, हमारे संस्कार इसके आदेश नहीं देते। मैं निवेदन कर रहा था आपसे, पुष्पवाटिका की चर्चा कर रहा था। पुष्पवाटिका में भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुष्पवाटिका के माध्यम से एक सुंदर संदेश दे रहे हैं हमको। पुष्पवाटिका एक ऐसी कथा है जो केवल रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखी और किसी ग्रंथ में पुष्पवाटिका की कथा आपको नहीं मिलेगी। क्यों लिखी? गोस्वामी जी ने जिस काल में रामचरितमानस की रचना हुई उस काल में परंपरा चल रही थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह के पहले माता पिता वर वधू से उनका विचार नहीं पूछते थे, उनका पसंद नहीं जानते थे और माता पिता को जहां इच्छा होती थी विवाह निश्चित कर देते थे। विवाह हो जाता था, कन्या विदा होकर के ससुराल पहुंच जाती थी, उसके बाद तब एक दूसरे को लोग देख पाते थे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को लगा कि ये परंपरा ठीक नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है। क्यों? मानो विवाह के बाद एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को पसंद नहीं किया, मान लो तो पूरा वैवाहिक जीवन सुख से, शांति से और सफल नहीं हो पाएगा। गोस्वामी जी को लगा कि नहीं, ये परंपरा ठीक नहीं है। विवाह के पहले वर वधू एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को पसंद करें। और पुष्पवाटिका में यही हुआ। श्री सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने श्री सीता जी को देखा, एक दूसरे को पसंद किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, पसंद करने तक ही छूट दी गोस्वामी जी ने। इसके बाद ये विवाह होगा कि नहीं होगा ये निर्णय वर कन्या नहीं करेंगे, ये निर्णय समाज के बुजुर्ग लोग करेंगे, जो गार्जियन हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, ये निर्णय वो करेंगे। और यही यहाँ हुआ है मानस। आइए पुष्पवाटिका की ओर चलते हैं, बड़ी प्यारी चर्चा है। प्रातःकाल का समय था। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी, बोले अति स्नेह मय वाणी। विश्वामित्र ने प्रातःकाल से राम और लक्ष्मण से कहा, प्यारे
जनक जी का एक वाटिका है, पुष्प वाटिका, उसमें से जाकर के पुष्प बदल चयन करके ले आओ, हमको ठाकुर जी की पूजा करनी है। और फिर भगवान श्री राम गुरुदेव की आज्ञा, गुरु आज्ञा गरीयसी, क्या गुरु और शिष्य का स्नेह है, गुरु और शिष्य का संबंध है अद्भुत। आजकल भी गुरु चेले मिलते हैं, लेकिन गुरु अलग चेला अलग। एक महात्मा को चेला चाहिए था, एक आश्रम का महंत बनाना था उनको अपना उत्तराधिकारी। तो चले आए सुल्तानपुर खेड़ा, यहां कोई नवजुवक मिल गया, लेकर के चले महात्मा, आश्रम पहुंच गए लेकर के। तो पहुंचे तो गुरुजी ने शाम को कहा, बेटा भोजन बना लो। बेचारा जैसे तैसे बनाया, भोजन कर लिया। गुरुजी लेट गए, 8 बज रहा था रात। गुरुजी ने कहा, बेटा जरा चरण दबाओ, पांव दबाओ। अब चेला पांव दबाने लगा। 8 बजे से शुरू किया, रात 12 बज गया। अब गुरुजी एक बार नहीं कह रहे हैं कि जाओ अब तुम सो जाओ। जब 1 बजा रात के, तब गुरुजी ने कहा, बेटा अब असली नस पकड़े हो। चेला ने कहा, हे भगवान, अब तक नकलिए दबा रहे थे। रात 2 बज गया भोर का। गुरुजी ने कहा, चेला एक बात बताओ, कितने भाई हो तुम? चेला ने कहा, गुरुजी थे तो 4, लेकिन अब 3 ही मानो। कहा क्यों? कहा आज हम पांव दबाते दबाते बचेंगे तब न 4 रहेंगे, हमारा तो काम खत्म ही है आज। ऐसे तो गुरु, लेकिन कलयुग के चेला भी कम नहीं है। एक बार एक गुरु जी को 2 चेले मिले, लेकर के चले। पहले के महात्मा ठाकुर जी को अपने साथ रखते थे। आगे सुल्तानपुर खेड़ा, चेलों से कहा, बेटा शाम हो गई है, जाओ कुछ भिक्षाटन कर लाओ, आटा दाल चावल नमक मिर्च मसाला भोग लगे ठाकुर जी को, तो हम भी 500 में सवेरे फिर आगे की यात्रा करेंगे। चेलों ने कहा, गुरुजी। बोले हाँ। बोले आपने इतना पैदल चला दिया है दिन भर की, अब 1 कदम चलने की हिम्मत नहीं है हमारी। चेला गुरुजी समझ गए, बेचारे दयालु थे, खुद गए बेचारे भिक्षाटन करके लाए, भोजन खुदे अपने हाथों से बनाए और चेलों से कहे, बेटा। बोले हाँ गुरुजी। बोले तुलसी दल नहीं है ठाकुर जी को, भोग कैसे लगे, जाओ तुलसी दल ढूंढ लाओ। तो जानते हो क्या किया इन दोनों ने? एक चेला दूसरे से कह रहा है, ए भाई। बोले हाँ। बोले तुलसी दल पहचानते हो? दूसरे ने कहा, बेवकूफ आप आज तक तुलसी दल नहीं पहचानते? बोले कैसे होता है? बोले वो केले के पत्ते जैसा लंबा लंबा होता है। गुरुजी सुन लिए, समझ गए दोनों हिलने वाले नहीं है। गुरुजी बेचारे खुद ही गए, तुलसी दल लाए, भोग लगाए, 3 थाली लगाए। बेटा। बोले हाँ गुरुजी। बोले भोजन कर लो। चेलों ने कहा, हाँ गुरुजी, अब तक हमने आपकी आज्ञा की अवहेलना की, नहीं मानी। अगर इस आज्ञा को न माने तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे तो गुरु चेला, लेकिन वाह रे राघव, गुरुदेव ने आदेश दिया और भगवान श्री राम निकल गए। पहुंच गए पुष्प वाटिका के पास। जरा आज देखिएगा नजारा। गोस्वामी जी एक अद्भुत बात लिखते हैं, चाहो देसी चितई पूछ मालीगन। राम जी भी वाटिका के पास गए तो चारों तरफ देख रहे हैं, कोई दिखे तो उसे पूछूं फिर वाटिका में प्रवेश करूं। लेकिन हम लोग किसी बगीचा के पास जाते हैं तो हम लोग भी चारों तरफ देखते हैं, पर हम लोग चारों तरफ क्या देखते हैं कि कहीं हमको तो कोई नहीं देख रहा है, हैं? और राम जी ये देख रहे हैं कि कोई दिखे तो उसे पूछूं फिर बगीचा में प्रवेश करूं। क्या श्री राम का आदर्श है। भगवान श्री राम वो जो किसी के बगीचे का फूल भी बिना पूछे नहीं तोड़ते, और हम और आप फूल की कौन कहे, बड़े बड़े तिजोरी तोड़ डालते हैं हम। तिजोरी अब खत्म हो गया, अब तो एटीएम का जमाना आ गया, एटीएम में उठा ले जाते हैं लोग। गजब। चाहूं दिसी चितई पूछी मालीगल। राम जी ने आवाज दी, कुछ माली सामने आ गए। मालियों से भगवान ने कहा, भैया अगर आपका आदेश हो तो हम वाटिका में प्रवेश करें, गुरु जी के लिए फूल दल लेना है। एक माली कहता है, प्रभु कौशल कुमार सुकुमार मारहूं ते
तापे गिर आई शोभा त्रिभुवन की। एक माली ने कहा सरकार आपको जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो हमें लगता है कि संसार के जितने पुष्प हैं वो सब आप में ही खिल रहे हैं। और केवल उस माली ने ये बात नहीं कही, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी विनय पत्रिका में कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री राम चंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम माली। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु की जितने अंग हैं सब कमल के समान कोमल हैं। मुख तो कमल, नेत्र तो कमल, कर तो कमल, पद तो कमल, संपूर्ण अंग कमल फूल जैसे ही है। उस माली ने कहा सरकार क्या बात है। मंजू हंसी मतिमालती सी, ध्यान से सुनिएगा। मंजू हंसी मतिमालती सी रदराज विराजति कुंद किया। इस सरकार आप जब मुस्कुराते हो तो ऐसा लगता है कि मालती का पुष्प खिल रहा है, और जब मुस्कुराने के क्रम में आपकी दांतों की पंक्तियां दिखती हैं तो ऐसा लगता है कि कुंद के सफेद फूल खिल रहे हैं। मंजू हंसी मतिमालती सी रदराज विराजति कुंद कियारी। नासिका किंसुक शीललित अधराधर बिंबन की छबिहारी। और गुल एड़ी गुलाब सी खिल रही नखराज रही चंपा द्युतिकारी। का करी हो ले प्रसून लला जब आप में फूल रही फुलवार। उस माली ने कहा सरकार जब आप में स्वयं फुलवारी लेकर के आप घूम रहे हो तो इस फुलवारी का फूल क्या करोगे? तो भगवान ने कहा भैया माली ये जो मुझ में तुम्हें फूल दिखाई पड़ रहा है ये भक्तों के भाव के हैं, लेकिन हमें तो गुरु जी के पूजन के लिए फूल लेना है, सो इसी वाटिका में मिलेगा, आप आदेश करो। दूसरा माली आया, उसने कहा सरकार क्या? बोली इस वाटिका में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता। गेट पर एक बोर्ड लगा, इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पुरुष का प्रवेश निषेध। यहाँ तो केवल श्री किशोरी जी श्री सीता जी अपने सखियों के साथ आती हैं, स्नान करती हैं कुंड में और गौरा जी का पूजन करती हैं, मैं आपको कैसे प्रवेश दिला दूं? राम जी ने कहा भैया सच बोल रहे हो, किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता इस बगीचा में। माली ने कहा बिल्कुल सरकार किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता। भगवान ने कहा लेकिन भैया मैं तो देख रहा हूं कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। तहाँ बसंत ऋतु रहा लो भाई। लेकिन ध्यान रखिएगा जब राम जी ने ये कहा कि बसंत ऋतु प्रवेश कर चुका है इस बगीचा में, वो भी तो पुरुष है, उसको क्यों प्रवेश दिलाया? मालियों ने कहा सरकार ध्यान से देखो, बसंत ऋतु आया था पुरुष बनकर के, लेकिन हमने उसको पुरुष बनकर के प्रवेश नहीं देने दिया। जब तक वो स्त्री नहीं बन गया तब तक उसे प्रवेश नहीं मिला। गोस्वामी जी ने लिखा तह बसंत ऋतु रहा लो भाई, नहीं रही लो भाई। बसंत ऋतु को भी स्त्री बनना पड़ा तब बगीचा में प्रवेश मिला। प्रभु अगर आप भी जाना चाहते हो तो आप भी साड़ी घंघरा पहन लो। राम जी ने कहा लेकिन ये तो नहीं हो सकता, राम अवतार है, ये मर्यादा का अवतार है, ये काम में कृष्ण अवतार में भले कर लूं लेकिन इस अवतार में संभव नहीं है। तो
माली ने कहा सरकार फिर आप जा नहीं सकते। राम जी ने कहा सुनो, केवल बसंत ऋतु ही नहीं, मैं तो देख रहा हूं कि और भी लोग इसे प्रवेश कर चुके हैं पुरुष के रूप में। कौन कौन? बहुत ध्यान से सुनिएगा। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, नाचत बिहग नटत कलमोरा, नाचत बिहग नटत कलमोरा। भगवान ने कहा भैया 5 और लोग दिखाई पड़ रहे हैं पुरुष के रूप में। कहा कौन कौन? कहा पहला चातक, दूसरा कोकिल, तीसरा कीर, चौथा चातक कोकिल कीर चकोरा चकोर, और 5वां मोर। 5 पक्षी हैं ये पुरुष ही तो है। माली ने कहा प्रभु जरा गौर से देखो कौन है ये। अच्छा आप भी जरा देखिएगा ये चातक कोकिल कीर कौन है। ये 5 पक्षी, 5 ऋतुओं के पक्षी अलग अलग आज एक साथ कैसे पधारे वाटिका में, एक साथ कैसे आ गए? हमारे आचार्य, हमारे संत कहते हैं कि 5 पक्षी पक्षी नहीं है, पक्षी के रूप में कोई और है। कौन है भैया ये चातक? कौन है चातक? कोई और नहीं, स्वयं विश्वामित्र ही चातक है। क्योंकि जब विश्वामित्र अयोध्या गए थे राम को मांगने, और श्री राम जब इनके सामने प्रथम बार आए तो जानते हो क्या लिखा गोस्वामी जी ने? भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। भगवान का मुखमंडल चंद्रमा के समान है और विश्वामित्र उनके चकोर बन गए, चकोर चातक। तो मानो आज विश्वामित्र को लगा कि मिथिला के इस पुष्पवाटिका में प्रिया प्रियतम का मिलन होने जा रहा है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है, शक्ति शक्तिमान का मिलन होने जा रहा है, प्रकृति और पुरुष का मिलन होने जा रहा है, जीव से शिव का मिलन होने जा रहा है, सीता से राम का मिलन होने जा रहा है। इस मिलन महोत्सव का आनंद कैसे प्राप्त होगा, इसको देखूंगा कैसे? विश्वामित्र को लगा कि विश्वामित्र के रूप में जा नहीं सकता, मर्यादा भंग हो जाएगी, इसलिए विश्वामित्र चकोर बन गए और बगीचा में प्रवेश किए। चातक अच्छा चातक तो विश्वामित्र है। चातक गोस्वामी तुलसीदास जी, सॉरी चातक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। क्योंकि गोस्वामी जी खुद कहते हैं एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। स्वयं से तुलसीदास जी चातक बने और चातक बनकर के तुलसीदास बगीचा में प्रवेश किए। तुलसीदास जी को लगा कि श्री सीताराम जी हमारे आराध्य हैं, हमारे स्वामी हैं। स्वामी के मिलन में, इस मिलन महोत्सव में तुलसीदास के रूप में तो नहीं जा सकता, लेकिन चातक बनकर के अवश्य जा सकता है। इसलिए से तुलसीदास जी महाराज जी चातक बन गए और चकोर बने हैं विश्वामित्र। चातक कोकिल, कोकिल माने कोयल। कोयल कौन है? कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। महर्षि वाल्मीकि ही कोकिल बन करके पधारे। क्यों? क्योंकि महर्षि विश्वामित्र को लगा कि हमने अपने वाल्मीकि रामायण में पुष्पवाटिका की कथा तो लिखी नहीं, लेकिन तुलसीदास जी रामचरितमानस से पुष्पवाटिका लिख रहे हैं और इस पुष्पवाटिका में प्रिया प्रियतम का मिलन होने जा रहा है। तो इस मिलन महोत्सव के दर्शन से हम वंचित रह जाएंगे, इसीलिए नहीं हमें भी जाना है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के रूप में कैसे आते? तो कोयल बन करके पहुंचे। चातक कोकिल कीर, कीर माने तोता है। तोता कौन है? तोता कोई और नहीं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम
सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका यं प्रप्रदन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कीर माने तोता, तोता कोई और नहीं स्वयं श्री सुखदेव भगवान आ गए हैं। आज परमहंस सुखदेव तोता बनकर के पधारे हैं इस वाटिका में। चातक कोकिल कीर चकोरा, चकोर वाले विश्वामित्र बने। और मोर कौन है? अगला पांचवा पक्षी मोर भी आया है। मोर कौन? मोर के लिए आचार्य कहते हैं कि मोर जैसे मेघ घनश्याम मेघ को देख करके नाचने लगता है, उसी प्रकार श्री नारद जी महाराज भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के दर्शन से नाचने लगते हैं वीणा बजाते हुए। तो मानो मोर के रूप में और कोई नहीं श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ है। ये पांच पक्षियों को राम जी ने देखा। राम जी ने कहा भैया इन पांचों पक्षियों को तुमने प्रवेश दिला दिया और हमको मना कर रहे हो। तीसरा माली आया, उसने कहा सरकार। बोले हाँ। बोले कौशल किशोर चित चोर बात सांची कहो, वाटिका के भीतर न आप जान पाई हो। आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। क्यों? कहा रावरे मधुर मीठे बैल जाल फंद फंसी, हम सुख चैन किए रोटी ना गवाई हो। उस माली ने कहा प्रभु अगर मैं आपको प्रवेश दिला दूं, ये सूचना जनक जी को मिल गई ना तो महाराज जनक हमारी रोटी छीन लेंगे, अर्थात हमें नौकरी से निकाल देंगे। हमारा क्या होगा? बहुत सारे माली आए और एक बड़ा सुंदर रचना है साकेतवासी पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी रामायणी जी का। मेरा मन हो रहा है कि उसको भी इसी प्रसंग का है सुनाऊं। माली भगवान से कहते क्या है? बगिया बिच जानी न दई हो, रघुवर बिनती सुनो। बगिया जानी न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जानी न दई हो, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई हो, दल फूल तोरी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान दई हो, राम जी बिनती सुनो। माली ने कहा सरकार आपको तो हम भीतर जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा, ठाकुर जी ने कहा जब अंदर नहीं जाएंगे तो फूल कैसे लेंगे? माली ने कहा सरकार एक काम करो आप यहीं खड़े रहो, हम जाते हैं बाग से फूल ले आते हैं, आप लेकर के चले जाना। भगवान ने कहा नहीं नहीं, गुरु जी के पूजन के लिए ले जाना है, वो तो हम अपने हाथों से ही चयन करेंगे, इसलिए हमको अंदर जाने दो। एक माली कहता है सरकार खतरा है अंदर जाने में। क्या? बोले हमने आपके जब मुखमंडल को देखा, आपके स्वरूप को देखा सरकार, तो आज तक एक सरोवर में एक कमल खिलते हुए देखा गया था, लेकिन यहाँ तो एक मुख कमल में दो दो नेत्र कमल खिल रहे हैं। और जब आप अंदर जाओगे ना तो अंदर जो खिले हुए फूल हैं उन पर भौरे मंडरा रहे हैं, भौरे। तो राम जी ने कहा तो क्या दिक्कत है? बोले सारे भौरे जब आप अंदर जाओगे तो आपका मुख कमल देख करके उन फूलों को छोड़ करके भौरे आपके मुख पर मंडराने लगेंगे, और मंडराते मंडराते कहीं एक भी भौरे ने डंक मार दिया सरकार तो ये गोल गोल गाल गुब्बारा हो जाएगा। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मण नहीं है, राम जी बिनती सुनो।
बगिया बिच जानी न दई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया उसकी समस्या हम संभाल लेंगे, उन भौरों को तुम अंदर जाने दो। तीसरा माली आया, उसने तीसरी समस्या रख दी। बोले सरकार हमने सुना है कि आप जब मिथिला आ रहे थे तो आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बनकर के आकाश में उड़ गई थी। लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी से कहा भैया, बोले हाँ। बोले हम तो बाद में आए, हमारी खबर यहाँ पहले पहुंच गई है। इनको ये पता चल गया आपकी चरण के स्पर्श से पत्थर नारी बनकर के उड़ गई थी। माली ने कहा तज। बोले सरकार आपके चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, अपग छुअत बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। कहीं आपके चरणों का नहीं, पांव का जादू, हाथ का जादू इन पौधों पर चल गया तो सारे पौधे स्त्री बन करके उड़ जाएंगे, तो जनक जी को हम जवाब क्या देंगे, इसलिए आपको अंदर नहीं जाने देंगे। चर्चा बड़ी लंबी है, लेकिन एक माली सबसे अंतिम में आया है और श्री ठाकुर जी को ऊपर नीचे गौर से देखा। दोनों आंखों में झरझर आंसू बहने लगे उसके, और उसने एक बड़ी अच्छी बात कही। जानते हैं क्या कहा उसने? उसने कहा प्रभु मैं जानता हूं। क्या? बोले है तो जनाना बाग पुरुष प्रवेश नहीं, लेकिन ये नियम कैसे आप पर लगाएंगे। यद्यपि ये सच है कि इस बगीचा में केवल किशोरी जी अपनी सखियों के साथ ही जाती है, लेकिन सरकार ये नियम सामान्य लोगों के लिए होता है, ये नियम आप पर कैसे लगाए हम? बोले है तो जनाना बाग पुरुष प्रवेश नहीं, लेकिन ये नियम कैसे आप पर लगावेंगे। भावे मुरारी मंजुल कीजिए प्रवेश भाग, लीजिए प्रसून चून विनती सुनावेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सारे मालियों ने मना कर दिया, कोई अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो तुम कानून को हाथ में क्यों ले रहे हो? तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा जब जनक जी को पता चलेगा कि तुमने हमें प्रवेश दिलाया है तो जनक जी तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। उस माली का उत्तर जरा सुनिएगा। उस माली ने कहा सरकार सुनो, है तो जनाना बाग पुरुष प्रवेश नहीं, लेकिन ये नियम कैसे आप पर लगावेंगे। भावे मुरारी मंजुल कीजिए प्रवेश बाग, लीजिए प्रसून चून बिनती सुनावेंगे। और उसने कहा बोले रूठे मिथिलेश, जनक जी नाराज हो जाने दो, हो जाए। बोले रूठे मिथिलेश तो कोई परवाह नहीं, रोजी गवावे पर तुम्हें ना गवावे। ए प्रभु अपनी रोजी छोड़ सकता हूं, अपनी नौकरी छोड़ सकता हूं, अपनी रोटी छोड़ सकता हूं, लेकिन आपको कैसे छोड़ दूं? कि आप मिलते ही बड़ी कठिनता से हो। कैसे मिलते हो? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम आवत नाही, अंतराम आवत नाही। आप मिलते ही बड़ी कठिनता से हो, कैसे छोड़ दूं आपको? और अब राम जी हमारे बगीचा में प्रवेश कर रहे हैं। चौदे से चितई पूछी मालीगल। अब आगे की जो अर्धाली है उसकी व्याख्या सुनिए, बड़ी प्यारी बात है। चाहूं दिसी चितई पूछी मालीगल, और उसके बाद क्या लिखा गोस्वामी जी ने? कहा लगे लेन दल फूल मुदित, लगे लेन
इस चौपाई से ध्वन्यार्थ निकल रहा है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, धुनि और एब कपित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। मानस के चौपाई से ध्वन्यार्थ निकलता है। अब इस चौपाई से भी ध्वन्यार्थ निकल रहा है। क्या? ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम जब बगीचा में गए तो भगवान ने फूल तोड़े नहीं, तो बोले लगे लेन। और लगे लेन कब? जब लगा कोई देन तब लगे लेन। ठीक बात है नहीं? अर्थात जब राम जी बगीचा में प्रवेश किए तो भगवान को कोई फूल दे रहा है, और जब वो देने लगा तो राम जी बड़ी प्रसन्नता से लेने लगे। अब प्रश्न ये होता है कि कौन दे रहा था फूल? कौन दे रहा था फूल प्रभु को? और बहुत प्रसन्नता से फूल ले रहे थे। आचार्य जी कहते हैं एक बड़ा प्यारा भाव है कि जब राम जी बगीचा के अंदर प्रवेश किए तो जितने पौधे लगे थे फूल के, उन सारे पौधों में एक बूढ़ा पौधा था। और ध्यान रखिएगा, ये पौधे कोई जड़ नहीं है, इन सारे पौधों में प्राण है। जगदीश चंद्र बसु ने यह खोज की है कि पेड़ों में भी प्राण होते हैं। इसीलिए बिना मतलब के हरे वृक्षों को काटना कानून जुर्म भी है। लेकिन लीला के धरातल पर यहां गोस्वामी जी की बात कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि जितने पौधे लगे हैं ये सब पौधे कोई सामान्य नहीं है। ये अनेक जन्मों से तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हैं कि मुझे मिथिला के उस बगीचे का फूल का पौधा बना देना। जब मैं पौधा बन करके उगूंगा, जब मेरे जीवन में फूल खिलेंगे और राम आएंगे, तब अपने जीवन के खिले हुए फूल राम को सौंप करके अब हम कृतकृत्य हो जाएंगे। आहा, देखो जो प्यारे भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, उनकी इच्छा, उनकी कामना, उनकी रहनी अद्भुत होती है, अजीब होती है। भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण करके गोलोक जाने की तैयारी में थे। उनके साथ दो लोग थे, एक उनका सारथी दारू और दूसरे उनके अभिन्न मित्र उद्धव। उद्धव व्याकुल हो गए, कन्हैया आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे, आपके बगैर में रहूंगा कैसे? भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव में जाना तो पड़ेगा, हमें समय पूरा हो गया मेरा, लेकिन आप कहो तो आपको मैं इंद्र बना दूं, कुबेर बना दूं, क्या बनाऊं आपको? भागवत पढ़िएगा, उद्धव जी ने बड़ी प्यारी बात कही है। उद्धव जी कहते हैं, आशा महू चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो खदीना या दुस्त्यजं स्वजन मार्ग पथं च भित्वा मुकुंद श्रुतिभिर्मृग्याम। श्री उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे इंद्र नहीं बनना, मुझे कुबेर नहीं बनना, मुझे वरुण नहीं बनना, तो क्या बनना चाहते हो? इसी संस्कृत श्लोक का अनुवाद कवि ने हिंदी में किया। भक्त क्या चाहता है भगवान से, जरा ध्यान से देखिएगा। उरऊ पर नित्य रहूं लटका, हमको बनमाल के फूल बना दो। प्रभु हमें फूल बना देना, जब फूल बनूंगा तो माला में गुहा जाऊंगा और माला में गुह करके आपके हृदय पर, आपके इस उर पर लटका रहूंगा। उरऊ पर नित्य रहूं लटका, हमको बनमाल के फूल बना दो। और बोले तुम थामते हो जिसको कर कंज से, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दो, मन जड़ बना दो। और बोले टकराती रहे जमुना की तरंग, हमें कालिंदी का कूल बना दो। और बोले तेरे चरण छुएंगे कभी ब्रजराज, हमें ब्रज धूल बना दो। हे श्याम सुंदर, हमें ब्रज की धूल बना देना, ताकि आपके चरणों से संस्पर्श हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
भक्त यही कामना करता है। और इन सारे पौधों ने भी तपस्या करके ही फल प्राप्त किया है कि मुझे मिथिला के बगीचा का पौधा बना देना, फूल बना देना। उन पौधों में एक बूढ़े पौधे ने आवाज दी सारे पौधों को, हे भैया, ये जो आगे आगे श्याम वर्ण वाले राजकुमार आ रहे हैं, इनको जानते हो? तो दूसरे पौधे ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, इनको कौन नहीं जानता, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती श्री दशरथ के राजकुमार हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। बूढ़े पौधे ने कहा, इनका ये तो परिचय हुआ, लेकिन क्या इनसे हमारा भी कोई संबंध है? नए पौधे ने कहा, हमें तो नहीं पता। बूढ़े पौधे ने कहा, हम बता रहे हैं, सुनो, इनसे हमारा संबंध है और बड़ा मधुर संबंध है। कैसा संबंध? बोले, ये सीता जी को ब्याहने आए हैं, अभी अभी इनका सीता से विवाह होगा। और सीता कौन है हमारी? कौन है? बोले, जहां से सीता जी का जन्म हुआ। सीता जी का जन्म कहां से हुआ? धरती से, पृथ्वी से। इन पौधों ने कहा कि सीता जी का भी जन्म धरती से हुआ और हमारा भी जन्म कहां से हुआ? पौधे कहां से पैदा होते हैं? धरती से। उन पौधों ने कहा कि हमारा भी जन्म पृथ्वी से हुआ, सीता जी का भी जन्म पृथ्वी से हुआ, दोनों का जन्म स्थान एक, दोनों की जननी एक, दोनों की माँ एक, इसीलिए रिश्ते में सीता हमारी बहन और हम सीता के भाई। और ये जो आगे आगे राजकुमार आ रहे हैं, ये हमारे होने वाले जमाई अर्थात हमारे जीजा जी। कौन है? बस वही जीजा जी, हमारे मेहमान, हमारे पाहुन, और पहली बार हमारे यहां आए हैं, इनका स्वागत तो होना चाहिए। कैसे स्वागत करोगे? एक नए पौधे ने कहा, इनका स्वागत तो 56 भोग से होता है, काजू किशमिश मेवा मिष्ठान से होता है, पर हमारे पास तो कुछ देने को है ही नहीं, कैसे हम स्वागत करें? लेकिन उस बूढ़े पौधे का नहीं, भगवान तो कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि मुझे पदार्थ मत दो, मुझे 56 भोग की जरूरत नहीं है। अगर भेदभाव से, प्रेम से, समर्पण से एक तुलसी का पत्ता समर्पित कर दिया तो हम उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में बड़ी बढ़िया पंक्ति दी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। राम ही केवल, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और एक भक्त गाते हैं क्या? बोले, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा क्या जो, दुर्योधन को मेवा क्या जो, साकन दूर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। प्रेम के बस हरि सेवा की, प्रेम के बस हरि सेवा की। आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से परमात्मा कहता है कि प्रेम से एक पत्ता दे दो, एक बूंद गंगा का जल दे दो तो हम उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। और विडंबना ये है
कि परमात्मा को चाहिए प्रेम, वो प्रेम हम संसार को देते हैं, और संसार को चाहिए पदार्थ, वो हम भगवान को समर्पित करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। आप ऐसे सोचिएगा, आपके यहां कोई मेहमान आवे, कोई रिश्तेदार आवे, कोई आगंतुक आवे, और आप खूब प्रेम दिखाइए, आप एक कप चाय तक मत पूछो, घंटा 1-1.5 घंटा इंतजार करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा, और जहां जाएगा यही कहेगा फलाने के यहां गए थे, प्रेम तो बहुत दिखाया लेकिन एक कप चाय तक नहीं पूछी। बोलो सही बात है कि नहीं? और उसी जगह प्रेम कम भी हो और बढ़िया खूब 2-3 तरह की मिठाई, काजू किशमिश, मेवा, मिष्ठान, बिस्किट, नमकीन और 1 नंबर वाली चाय कॉफी दे दो, अरे महाराज जहां जाएगा वहीं आपके नाम के बखान करेगा। है? इसका अर्थ यह सिद्ध हो गया कि संसार को प्रेम नहीं पदार्थ चाहिए, और हमारे ठाकुर जी को पदार्थ नहीं चाहिए। हमारे ठाकुर जी तो कहते हैं प्रेम दे दो हमें। गीता में भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्तो मात्या जी माम नमस्कुरु, तुम मेरे मन वाला हो जा, तो अपना मन मुझे प्रदान कर दे, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन हम प्रेम संसार को करते हैं और पदार्थ परमात्मा को देते हैं, उल्टा कर रहे हैं हम, इसीलिए काम बन नहीं रहा है। निवेदन कर रहा था मैं, इन पौधों ने आज सब कुछ समर्पित कर दिया। बूढ़े पौधे ने कहा हमारे ठाकुर को पदार्थ नहीं चाहिए, अगर प्रसन्नता से एक फूल भी दे दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब ये बात सुने सारे पौधे, तो सारे पौधों में जो खिले हुए फूल थे, वो फूल स्वयं उठ उठ करके आगे बढ़ करके श्री राम जी को देने लगे। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, लगे लेन दल फूल मुदित, फूल ले रहे हैं राम जी, लेकिन जो खिले हुए फूल थे वो तो राम जी के हाथों में पहुंच गए। लेकिन जो अधखिली कलियां थी, उन कलियों के ऊपर अगहन का महीना था, प्रातः काल का समय था, ओस की बूंदें पड़ी थी, लेकिन पीछे थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने इन अधखिली कलियों को देखा, इनके ऊपर पड़ी थी ओस की बूंदें, लेकिन लक्ष्मण जी को लगा कि ये सारी कलियां अपने दुर्भाग्य पर रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। क्यों? इन कलियों को लग रहा है कि काश हम भी खिले होते तो हमारे भी भाग खुले होते, हम भी प्रभु को प्राप्त कर लेते, लेकिन हम तो खिले ही नहीं थे, इसीलिए राम जी ने हमें लिया नहीं। पर लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी ने मानो उन अधखिली कलियों से कहा कि तुम अपने दुर्भाग्य पर रो मत। उन सारी अधखिलियों को लक्ष्मण ने उतार लिया, अपने झोली में रख लिया, आगे बढ़े। आगे के मोर नृत्य कर रहा था राम जी को देख करके, मोर नृत्य कर रहा है, राम जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मोर नृत्य करते करते मोर का एक पंख टूटा और नीचे गिर गया, मोर आगे बढ़ गया। उस मोर के पंख के ऊपर भी ओस की बूंदें पड़ी थी, लेकिन लक्ष्मण जी को लगा कि ये मोर का पंख भी आंसू बहा रहा है। लक्ष्मण ने उस मोर पंख को उठाया और भाव राजे में मानो उस मोर पंख से पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? मोर पंख ने उत्तर दिया कि कुमार, मैं जिसके पीछे पड़ा था और मुझे पीछे छोड़कर के आगे बढ़ गया। लक्ष्मण जी ने कहा संसार का यही नियम है, तुम जिसके पीछे पड़ोगे काम हो जाने के बाद वो तुम्हें धक्का देकर के पीछे करके आगे निकल जाएगा। और मोर पंख को भी लक्ष्मण ने उठा लिया, आगे बढ़े। लक्ष्मण जी ने कहा भैया, बोले हाँ, बोले 2 मिनट के लिए आप बैठ जाते तो मैं आपका श्रृंगार करता है, मेरा मन हो रहा है। भगवान ने कहा आज श्रृंगार करने का मन हो रहा है? बोले हाँ। बोले क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, श्रृंगार की सही बात तो यह है कि आज ही आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आज प्रिया प्रियतम का मिलन होने जा रहा है, तो सरकार सजना तो आवश्यक है। लक्ष्मण जी के कहने से राम जी बैठ गए और लक्ष्मण जी ने उनका श्रृंगार किया। कैसे श्रृंगार किया? मोर पंख सिर सोहत नीके, अगुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। भगवान श्री राम लक्ष्मण वाटिका में इधर उधर टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। ठीक उस समय
तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। भगवती श्री किशोरी जी का आगमन होता है। संग सखी सब सुबह सयानी, गाव है गीत मनोहर वाणी। भगवती सीता जी सखियों के साथ आई, गिरिजा जी के मंदिर के पास आकर के उत्तर दिशा में सरोवर था, सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद जाकर के गौरा जी के मंदिर में पूजन कर रही सीता जी। सभी सखियां साथ में हैं, लेकिन गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, क्या बोले, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवा। एक सखी है। ये कौन है सखी? हमारे आचार्य जी कहते हैं कि सखी कोई और नहीं, स्वयं गौरा जी ही है। क्यों? गौरा जी एक रूप से मंदिर में पूजा ले रही हैं और मन ही मन सोच रही हैं कि सीता जी जिसके लिए मेरा आज तक पूजन करती रही, जिन प्रभु राम को पाने के लिए, वो राम तो बगीचा में आ गए हैं और अब इन दोनों को मिलाना मेरा काम है। इसीलिए गौरा जी एक रूप में पूजा ले रही हैं, एक रूप में सखी बनकर के बगीचा के उस भाग में गई जहां राम और लक्ष्मण टहल रहे थे। ते दो बंधु बिलों के जाई, और प्रेम विवश सीता पहया। अब कुछ समझ एक बात यहां कहते हैं, वो सखी जब राम जी को देख करके आई है, शरीर विह्वल है, शरीर रोमांचित है, दोनों आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, शरीर संभाले में नहीं उस सखी के। सीता जी ने पूछा, क्या बात है, क्या देख लिया तुमने आज, क्या देखा, ऐसी दशा कैसे हो गई तुम्हारी? वो सखी ने कहा, क्या बताऊं सीते, हमने जो देखा है ना उसका वर्णन नहीं कर सकती। क्यों? कहा देखा है आंखों ने, पर आंख बोल नहीं सकती, और जिह्वा बोल सकती है, उसने देखा ही नहीं। गिरा उस सखी ने कहा, श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बेनुबान। भगवती श्री सीता जी समझ गई। सुमरि सी नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। भगवती श्री किशोरी जी को, भगवती श्री सीता जी को नारद जी की बात याद आ गई, और चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अब आगे दृश्य उपस्थित हो रहा है, उसी दृश्य को निवेदन करके मैं वाणी को विराम को ले चलूंगा, ज्यादा नहीं चलाऊंगा। आप समझ रहे हैं, आप जाने को तैयार है घर, लेकिन 5 से 7 मिनट और झेल लीजिए बस। हम समझ रहे हैं आप झेल ही रहे हो, पर हम भी 12 बजे का पहले छोड़ने वाले नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की। मैं निवेदन कर रहा था, अब सीता जी चल रही हैं। आज जब सीता जी चली हैं, तब गोस्वामी जी एक बात लिखते हैं, बड़ी मधुर बात है। कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुने, 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 कहत लखन सन राम हृदय गुणी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी। केवल आवाज सुनी है राम जी ने कंकण किंकिण और नूपुर की, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जब चली हैं तो उनके 3 आभूषण बजे। पहले बजा कंगन, उसके बाद बजा किंकिन, और उसके बाद बजा नूपुर। अब आप बताइए, नूपुर कहां पहना जाता है? जानती हैं? नूपुर उंगली में पहना जाता है, जिसको आप लोग बिछुआ कहते हैं। उसमें घुंघरू होते छोटे छोटे। सीता जी नूपुर पहनी है उंगली में, तो चलना पैर से होता है। तो जब सीता जी चल रही थी तो पैर का नूपुर पहले बजना चाहिए था। क्यों? लेकिन नूपुर पहले नहीं बजा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं?
पहले कंगन बजा, हाथ का कंगन बजा है पहले, उसके बाद बजा किंकिण। किंकिण क्या होता है? इस जगह हमने पूछ दिया किंकिण किसको कहते हैं, तो माताओं की तरफ से तो कोई नहीं बताया। एक भाई साहब खड़े हुए, बोले महाराज हम बताएं। हमने कहा भाई साहब पहनती तो ये है, आपको कैसे पता है? अरे बोले महाराज आपको क्या पता, पहनती है भले हैं लेकिन बनवा तो हम ही लोगों को पड़ता है, इसीलिए हमको पता है। हमने कहा बताओ। बोले आपको पता है कि नहीं? किसी को अगर पता हो तो हाथ उठाओ। किंकिण किसको कहते हैं? बोलो सियावर रामचंद्र की। किंकिण कहते हैं कमर के करधनी को। हाँ आज की बात याद रखिएगा, कोई व्यास पूछे तो बता देना फट से। किंकिणी कहते हैं कमर के करधनी को। तो पहले हाथ का कंगन बजा, उसके बाद कमर का करधनी बजा, उसके बाद पांव का नूपुर बज रहा है। होना क्या चाहिए था? पहले पांव से चलना हुआ तो पांव का नूपुर बजता, फिर हाथ का कमर का करधनी बजता, फिर हाथ का कंगन बजता, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। क्यों? गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर सिद्धांत बताना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज भगवती सीता राम जी को पाने जा रही हैं, राम जी को देखने जा रही हैं, भगवान का दर्शन करने जा रही हैं। मानो गोस्वामी जी हम सबको ये कहना चाहते हैं, ऐ जीव अगर तू भी परमात्मा को पाना चाहता है तो इसी सिद्धांत से तू पाएगा। हाथ का कंगन बज करके मानो एक सूत्र दे रहा है। क्या कहा? अगर तू भगवान को पाना चाहता है तो सबसे पहले तेरे हाथ सत्कर्म में प्रवृत्त होनी चाहिए। तेरे हाथ से दान हो, तेरे हाथ से संतों की सेवा हो, तेरे हाथ से भगवान के चरणों की सेवा हो, हाथ तेरे सत्कर्म में लग जाए। उसके बाद कमर का किंकिण बजा है, और कमर का किंकिण बजने का अर्थ यह है कि कमर में संयम हो, जीवन हमारा संयमित हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, मन पर हमारा अंकुश हो। ऐसा नहीं कि जहां चाहे मन चलायमान हो जाए और हम पतित हो जाएं। कमर का करधनी बज करके संकेत कर रहा है कि कमर में जीवन में संयम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जिसके जीवन में हाथ से सत्कर्म शुरू हो जाएगा और कमर में संयम हो जाएगा, और जिस दिन जिस क्षण आपके पैर सन्मार्ग की ओर बढ़ जाएंगे, उसी दिन परमात्मा आपके सामने होगा, परमात्मा का आप दर्शन कर लो। कंकण किन नूपुर धोने सोने, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, तात जनक तनयाय सो। अभी राम जी ने देखा नहीं सीता जी को, लेकिन केवल इन आभूषणों की आवाज को सुन करके राम जी पहचान गए कि ये सीता। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जही कारण हो। बड़ी बात है। उसके बाद अब भगवती जानकी सीता जी राम जी को ढूंढ रही हैं, लेकिन राम जी मिले नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जीवात्मा परमात्मा को कितना भी ढूंढ ले, लेकिन डायरेक्ट जीवात्मा परमात्मा को नहीं पा सकता। कहा कब तक? कहा जब तक कोई महात्मा न माध्यम बने। उपनिषदकार कहते हैं नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। अगर उस ब्रह्म को का साक्षात्कार करना चाहते हो, उस परमात्मा को पाना चाहते हो, तो बहुत ज्ञान से नहीं मिलता, बहुत वेद पढ़ने से नहीं मिलता, बहुत कर्मकांड करने से नहीं मिलता, बहुत यज्ञ करने से भी वो परमात्मा नहीं मिलता। बोले यमे वैसा ढूंढते तेन लभ्यो। ऐसा कोई संत मिल जाए, ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए जिसने उस परमात्मा का दर्शन पहले कर लिया है, और उनके चरणों में जब चले जाओगे तो वही परमात्मा आपको वही महात्मा आपको परमात्मा तक पहुंचा देंगे। जीवात्मा परमात्मा तक पहुंचेगा, लेकिन महात्मा के माध्यम से। जब तक महात्मा संत सदगुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक जीव परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। भगवती सीता भी मानो इस लीला के माध्यम से हमको बता रही हैं कि तुम भी लाख प्रयास कर लो, नहीं पा पाओगे भगवान को। सीता जी भी राम जी को देखना चाहती है, ढूंढ रही है, लेकिन नहीं मिले राम जी। कब तक नहीं मिले? कहा जब तक पहले जिसने दर्शन किया था उसने दिखाया नहीं। कौन दर्शन किया? वो सखी जिसने पहले दर्शन कर लिया है राम जी का। गोस्वामी जी कहते हैं आहा सखी न
लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई। आहा, लता के ओट में राम जी खड़े थे। तो ये लता क्या है? लता माने माया। माया के ओट में परमात्मा भगवान कहीं नहीं, दूर नहीं है। अयोध्या, काशी, वृंदावन नहीं है, भगवान तो यही है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? लता का ओट है, माया का ओट है, माया का पर्दा पड़ा हुआ है हमारी आंखों के सामने। और जिस दिन कोई सदगुरु मिल जाए, कोई आचार्य मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, जैसे वो माया का पर्दा हटाएगा, परमात्मा आपको वहीं दिख जाएगा। अवशी सखी ने राम जी को दिखाया है सीता जी को, और जब सीता जी ने राम जी को देख लिया तो फिर क्या पूछना है। भय बिलोचन चारु अचंचल मानो सकुच निमित्त द्रिकंचल। भगवान श्री राम सीता जी को देख रहे हैं और श्री सीता जी राम जी को देख रही हैं। देखने दीजिए, बहुत दिनों के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है। शेष चर्चा अगले सत्र में निवेदन करूंगा। आइए दो बार नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, संकट मोचन कृपाकरा। जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुढ़ेश्वरनाथ भगवान की जय हो। सब संतन की, जय सब हो। भक्तन की जय जय हो। जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए श्री कोढ़ेश्वर महादेव भगवान की जय हो। बहुत सुंदर राम कथा अयोध्या धाम से पधारे आदरणीय परिषद श्री मसूदन महाराज जी आपको कथा सुनकर आया है। अब सभी लोग विश्राम करें, प्रातः काल उठ करके यज्ञशाला के परिक्रमा लगाएं, दान पात्र में दान डालें, क्योंकि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, अधर्म किए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर माताएं जो प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया है, यदि मौके में हो तो प्रसाद ले ले अपना, नहीं सबको बटेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।